नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए विवादित बयान के विरोध में हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्रों ने उनकी जलाई फोटो। प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार शनिवार को शहर की सभी छोटी बड़ी दुकानें रहीं बंद। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सपरिवार बाबा विश्वनाथ व संकट मोचन दरबार में लगाई हाजिरी। और लहरतारा भिटारी गांव में सीवर व सड़क समस्या के विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए विवादित बयान के विरोध में हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्रों ने उनकी फोटो जलाई। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के पूर्व पुस्तकालय मंत्री सनी केशरी के नेतृत्व में छात्रों ने कबीर चौरा चौराहे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की फोटो जलाई। इस दौरान छात्रों ने कहा कि पाकिस्तान की मीडिया में क्लब चैट के दौरान कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की बातें मीडिया के माध्यम से वायरल हुई, जिसमें उन्होंने धारा 370 पर विवादित बयान दिया, जिसके विरोध में हम सभी कॉलेज के छात्र कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की फोटो जला रहे हैं। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सौरभ सिंह, सुनील कसेरा, पिंटू सिंह, संदीप केशरी, मोनू गुप्ता सहित कई छात्र मौजूद रहे। आज हम सभी कॉलेज के छात्र प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कबीर चौरा चौराहे पर कांग्रेस के कद्दावर नेता जो कहे जाते थे दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, आज हम सभी लोगों ने उनका पोस्टर जलाकर विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए है क्योंकि धारा 370 जो कि जम्मू कश्मीर में लगा था और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संघर्षों के साथ, बड़ी प्रयासों के साथ भारत को एकजुट कर पूरे देश के सामने जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 हटाया था। आज दिग्विजय सिंह का यह बयान आया। सुबह मैंने जब टीवी समाचार देखा तो उन्होंने यह कह दिया पाकिस्तान के समाचार पत्र में एक पत्रकार महोदय से कि धारा 370 हम फिर वापस लाएंगे जब मेरी सत्ता सरकार आएगी। इनकी सोच मानसिकता पाकिस्तान से मिली हुई है। ये देश विरोधी हमेशा काम करते आ रहे हैं और कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। यह कांग्रेस जब सत्ता सरकार में आई है तब पाकिस्तान से मिलकर यह काम कर रही है। इसी तरह इनकी मानसिकता बन गई है क्योंकि आज पूरे राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में सभी वहाँ के वातावरण, वहाँ के स्थान के लोग, सभी लोग एकदम आराम से पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लोग एक दूसरे से अपना भाईचारा व्यतीत कर रहे हैं। प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार शनिवार को शहर की सभी छोटी बड़ी दुकानें बंद रहीं। दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने के आदेश के साथ ही शनिवार रविवार को दुकानें पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में शनिवार को शहर की सभी छोटी बड़ी दुकानें बंद रहीं। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग किया। वहीं मंडी के व्यापारी संजीव जायसवाल ने बताया कि सरकार के कार्यों व गाइडलाइन से हम लोग काफी खुश हैं। आज सरकार के सहयोग के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सरकार हम व्यापारियों का सहयोग करे, हम व्यापारी सरकार के साथ हैं। संजीव जी, सरकार के गाइडलाइन का किस तरह से आप लोग पालन कर रहे हैं? आप देख रहे पूरी मंडी पूरी तरह से बंद है। नहीं, ये बहुत अच्छा है। हम लोग प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं और डीएम द्वारा जो गाइडलाइन हम लोग को दी गई है उसका हम लोग पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। और ये हमारे हम व्यापारियों के लिए और हम आम जनता के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम बचाव भी है, सुरक्षा भी है और सारे व्यापार भी आराम से हो रहे हैं। इसमें कोई परेशानी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो सरकार के जो 7 बजे से 7 बजे तक का है शाम तक, इससे और शनिवार रविवार बंदी कितना खुश हैं? नहीं, शनिवार रविवार बंदी ठीक अच्छी बात है, लेकिन जो सुबह इनसे 7 से 10 का टाइम है वो 7 से लेकर के 7 तक का टाइम है वो 10 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक कर दें तो कम से कम कुछ सुविधा हम लोग को आराम है। सुबह 7 बजे मंडी खुल नहीं पाता पूरा और 10 बजे का टाइम वो सही है खोलने का। अगर बात करें वैक्सीन की तो जो जारी किया गया है निर्देश के 15 दिन में अगर व्यापारी इस तरह से अपने कर्मचारियों को नहीं लगवाता है अपने, तो उसके लिए आप क्या चाहते हैं? नहीं, ये बहुत जरूरी है। डीएम साहब ने जो ये कहा है ये बहुत अच्छी बात है। हम व्यापारी की जिन्होंने सुविधा के लिए कहा है और सुरक्षा के लिए कहा है कि सारे दुकानदार के स्टाफ हैं, दुकानदार हैं, जो भी हैं, उनका वैक्सीनेशन करना जरूरी है।
कम से कम उनकी सुरक्षा बरकरार रहेगी, कोई भविष्य में कोई खतरे वाली बात नहीं होगी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सपरिवार बाबा विश्वनाथ व संकट मोचन दरबार में हाजिरी लगाई। 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र वाराणसी आए हैं। वहीं शनिवार को दूसरे दिन उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान वे मंदिर में दर्शन पूजन हेतु सपरिवार पहुंचे, जहां विधि विधान से उन्होंने बाबा का दर्शन पूजन किया। वहीं राज्यपाल का वाराणसी के बरजी गांव दानगंज में आगमन हुआ। इसके बाद वाराणसी के संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दिव्यांगजनों के लिए दानगंज में प्रस्तावित थेरेपी प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र का शिलान्यास किया गया। लहरतारा भिटारी गांव में सीवर व सड़क समस्या के विरोध में ग्रामीणों ने विरोध किया। मुनवर्डी थाना अंतर्गत लहरतारा भिटारी गांव में सीवर और सड़क की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि यहां सीवर और सड़क की समस्या जटिल है। बरसात के दिनों में सीवर न होने से सड़कों पर पानी भर जाता है और लोगों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार लोग गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं ग्राम भिटारी के निवासी हूँ। यहाँ पर जो है सीवर से लेकर के सड़क की समस्याएं हैं, और बरसात का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम है, हर मौसम में जो है सीवर जो ओवरफ्लो होता है, जिसमें जनता को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और जनता जो है हताश होकर के जो है आज न्यूज़ को बुला करके अपने जो है प्रस्ताव को सामने रखी है। कितनी सारी दिक्कत आ रही है, क्या क्या समस्या है? दिक्कत यह है कि आदमी जो कपड़े नहा धो करके सुबह जो है शाम जब भी नहा धोधा करके कहीं जाता है तो इस पानी में जो है कि पानी में से ही जाता है, और अगर मंदिर जा रहा है पूजा करने के लिए तो इसी पानी में से जाएगा। तो हमारी यही है कि नगर निगम से कि रोड और ये जो सीवर दोनों को देखा जाए और इसका मरम्मत कराया जाए। जिलाधिकारी के आदेश के बाद जर्जर भवनों को गिराए जाने का कार्य किया जा रहा है। विगत दिनों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्य में जर्जर भवन गिरने से हुए हादसे के बाद जिलाधिकारी और नगर निगम सतर्क हो गए हैं। जिलाधिकारी के आदेश के बाद नगर निगम के अंतर्गत जितने भी जर्जर भवन हैं उन्हें गिराया जा रहा है। इसी क्रम में आदित्य नगर पंचकोशी मार्ग पर नगर निगम की टीम द्वारा जर्जर भवन को गिराया जा रहा है। यहाँ पिछले कुछ साल पहले भवन का आधा हिस्सा गिरने से एक अनहोनी से लोग बच गए थे, जिसके बाद आज इस भवन को गिराया जा रहा है। स्थानीय पार्षद ने बताया कि भवन को 100 साल पूरे हो चुके हैं और भवन के मालिक को इसकी सूचना दे दी गई है। कहां पर और किस प्रकार का भवन को गिराया जा रहा है? ये पिछली बार जो कॉरिडोर था विश्वनाथ कॉरिडोर, उसमें जो हादसा हुआ जर्जर भवन का, तो डीएम साहब का आदेश था कि शहर में ऐसे जितने जर्जर भवन हैं जो मुख्य मार्ग पर हैं या फिर जो भारी बरसात में गिर सकते हैं उनको तत्काल गिरवाया जाना अति आवश्यक है, और उसी के अंतर्गत हम लोग ये कर रहे हैं, गिरवा रहे हैं जर्जर भवन। डीएम साहब कितना पुराना है? ये सैकड़ों साल पुराना भवन है और काफ़ी जर्जर है। इसका जैसा कि आप देख सकते हैं एक हिस्सा जो है वो मुख्य मार्ग पे लटका हुआ है, जो कभी भी जोर के बरसात में गिर सकता है, तो उसके तहत इसे गिरवाया जाना अति आवश्यक था। आगे किस प्रकार का कहाँ का भवन गिराया जा रहा है? जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि जर्जर भवनों को गिराया जा रहा है माननीय जिलाधिकारी के आदेश पर, हमारे नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय के आदेश पर, और यह जो है भवन बहुत ही जर्जर स्थिति में है, जो कि मुख्य मार्ग पे एकदम स्थित है। इसकी दीवार यह कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए उसके पहले कई बार शिकायत मेरे द्वारा दी गई क्षेत्रीय जनता के द्वारा, जिस पर आज नगर निगम द्वारा जो है इसको गिराया जा रहा है। कितना पुराना भवन है और कहाँ पर? ये सैकड़ों साल पुराना भवन है, और विगत 5 साल पहले एक बार जब इसका कुछ हिस्सा गिरा था तो 2-3 लोग जख्मी भी हो गए थे। इसमें कहाँ पर है? यह भवन आदित्य नगर तालाब मंदिर के बगल में है, मुख्य पंचकोशी मार्ग पर। लंका भेलुपुर थाना क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही लूट, छिनैती इत्यादि की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस ने अलर्ट होते हुए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया।
लंका भेलूपुर थाना क्षेत्रों में हाल में हुए लगातार चेन स्नेचिंग, टप्पेबाजी, लूट जैसी घटनाओं से पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। लगभग 5 दिनों से लगातार हुई घटनाओं को लेकर स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसी मामले को लेकर एसीपी भेलूपुर चक्रपाणी त्रिपाठी एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार लंका भेलूपुर पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि ड्यूटी के प्रति कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसी के मद्देनजर लंका भेलूपुर थाना क्षेत्र की पुलिस को अलर्ट करते हुए जगह जगह पिकेट ड्यूटी, गश्त, फैंटम ड्यूटी बढ़ा दी गई है और साथ ही चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से चोरी, टप्पेबाजी, स्नेचिंग करने वाले संदिग्धों पर नजर रखी जा सके। वहीं भेलूपुर इंस्पेक्टर अमित मिश्रा के द्वारा भेलूपुर थाना अंतर्गत क्षेत्र के पद्मश्री चौराहा तथा कबीर नगर समेत आसपास के इलाकों में पुलिस की गश्त पिकेट बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में दुर्गाकुंड चौकी प्रभारी प्रकाश सिंह एवं उप निरीक्षक हर्षमणि तिवारी अपनी टीम के साथ बिना मास्क और बिना हेलमेट बाइक सवार और सड़क पर अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को हिदायत दी, साथ ही संदिग्धों की जांच की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वाराणसी के व्यापारियों से मुलाकात की। भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत केशरी का विशेषरगंज मंडी पहुंचने पर मिर्जा इरफान बेग ने स्वागत किया। आपको बता दें कि व्यापारी हित में भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन का सहयोग सराहनीय रहा है। इसी क्रम में व्यापारियों की छोटी बड़ी सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वाराणसी के विशेषरगंज मंडी के व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना तथा आगे उनकी समस्याओं का निवारण करने की बात कही। इस मौके पर मुख्य रूप से अशोक यादव, राकेश केशरी, लक्ष्मी नारायण, आदेश भट्टाचार्य इत्यादि लोग मौजूद रहे। मेरा आने का उद्देश्य है कि भारत में कोरोना काल से जितने भी व्यापारी वर्ग परेशान हैं, हर चीज़ों से आज पीड़ित हैं, न उनको टैक्स दे पा रहे हैं, न सारी समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। इस परिवेश में मैं हर मंडियों में जाकर के एक एक चट्टी चौराहों पे जाकर के व्यापारियों की आवाज़ को सुन रहा हूँ। उस आवाज़ को सुनने के बाद मैं भारत सरकार तक, उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुँचा करके उस समस्याओं का समाधान करूँगा। इसी क्रम में पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी विशेषरगंज में यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी हमारे भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन के मार्गदर्शक संरक्षक मिर्जा इरफान बेग जी के हम आए हैं और इनसे हर बिंदुओं पे वार्ता हुई है और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात को सरकार तक पहुंचा करके समस्या का समाधान कराऊंगा। रामनगर थाने की पुलिस ने 2 चोरों को असलहे व चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। रामनगर थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि रामनगर थाने की टीम द्वारा वाहनों व संदिग्धों की जांच की जा रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से चोरी का सामान लेकर कटरिया पुल की तरफ से हाईवे से डाफी की तरफ जा रहे हैं। पुलिस टीम ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, चाकू व अन्य चोरी के सामान बरामद हुए हैं। आशा ट्रस्ट व लोक समिति संस्था द्वारा किशोरियों में पौष्टिक आहार सहित अन्य उपयोगी वस्तुएं वितरित की गयीं। रोहनिया आशा ट्रस्ट और लोक समिति संस्था की तरफ से चलाए जा रहे कोरोना राहत कार्य अभियान के तहत शनिवार को चंदापुर और भीखमपुर गांव की लगभग 60 जरूरतमंद किशोरियों को पौष्टिक आहार वितरित किया गया। इस दौरान किशोरियों को पर्चा बांटकर कोरोना महामारी से बचाव और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी गई। वहीं पौष्टिक आहार, सैनिटरी पैड व अन्य राहत सामग्री पाकर किशोरियों ने खुशी जाहिर की। लोक समिति के संयोजक नंदलाल मास्टर ने बताया कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए
गांव की गरीब और जरूरतमंद परिवार की किशोरियों के लिए खास राहत सामग्री किट तैयार की गई है, जिनका वितरण किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सोनी, मुन्नी देवी, ग्राम प्रधान भीखमपुर राजेंद्र पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। आशा ट्रस्ट और लोक समिति के माध्यम से कोरोना महामारी में लगातार गरीबों की मदद की जा रही है। इसी कड़ी में आज आराजी लाइन के भीखमपुर और चंदापुर गांव के 7 किशोरी लड़कियों को पौष्टिक आहार, सैनिटरी पैड और मास्क वितरित किया गया। साथ ही उन्हें कोरोना महामारी में अपना बचाव कैसे करना है, लोगों को टीका लगवाने के लिए कैसे प्रेरित करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करें, ये सारी चीज़ें भी बताया गया। पौष्टिक आहार पा करके किशोरियाँ काफ़ी खुश हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि वो कोरोना महामारी को जड़ से भगाने में मदद करेंगे, अपने आप को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, साथ ही साथ अपने गांव में भी जागरूकता अभियान चलाएंगे। साप्ताहिक बंदी के पालन के साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। शनिवार व रविवार को दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखने का आदेश है। इस आदेश का शहर में पालन हुआ। वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इसी के अंतर्गत बुलेटिन, हड़हा, राजा दरवाजा आदि क्षेत्रों में सुपरवाइजर आशीष कुमार की देखरेख में चूना छिड़काव, कूड़े के उठान के साथ ही सैनिटाइजेशन कराया गया, जिससे कि इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके। वहीं लोगों से आग्रह भी किया गया कि सफाई पर विशेष ध्यान दें। किस तरह का ये अभियान चल रहा है सफाई का? सर, ये शासना आदेश हम लोगों को प्राप्त है माननीय डीएम साहब और नगर आयुक्त साहब का, जो कि हर शनिवार और रविवार हम लोग अपने अपने वार्डों में बृहद सफाई अभियान और सैनिटाइजेशन का जो अभियान है वो हम लोग करा रहे हैं। तो आज कहाँ ये करा रहे हैं आप सफाई? क्या आज के दिन हम लोगों ने संपूर्ण बुलेटिन मुख्य मार्ग, बुलेटिन मंदिर, बुलेटिन मैदान और ये पूरा हड़ा सराय कवर करने का पूरा प्रयास है। तो इसमें क्या सैनिटाइजिंग और चूना छिड़काव? हाँ, ये साथ में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और सैनिटाइजिंग मशीन से स्प्रे कराया जा रहा है। नदेसर स्थित दरगाह शरीफ मुश्किल आसान बाबा का सालाना उर्स मनाया गया। नदेसर स्थित दरगाह शरीफ मुश्किल आसान बाबा का सालाना उर्स मनाया गया। इस दौरान प्रशासन की गाइडलाइन के अनुरूप 5 लोगों ने उपस्थित होकर उर्स मनाया। वहीं समीर हसन ने बताया कि मुश्किल आसान बाबा का सालाना उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें दुआ ख्वानी की गई, साथ ही चादर पोशी व इत्र पेश किया गया और गुलाब के फूल से मजार को सजाया गया। इस मौके पर बाबा से कोरोना से मुक्ति की दुआ मांगी गई। ये सदियों से चला आ रहा है, ये परंपरा लेके चला जा रहा है। भैंसासुर घाट स्थित नगर निगम टूरिस्ट ऑफिस जुआड़ियों और शराबियों का अड्डा बन गया है। भैंसासुर घाट स्थित नगर निगम टूरिस्ट ऑफिस का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। भैंसासुर घाट स्थित नगर निगम द्वारा कार्यालय की नई स्थापना की गई है। वहां क्षेत्रीय जनता द्वारा शराब पीना और पिलाना, साथ ही जुए का खेल जोरों शोरों से चल रहा है। वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है कि किस तरीके से नगर निगम द्वारा बनाया गया टूरिस्ट ऑफिस जुए व शराबियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ क्षेत्र की पुलिस गश्त करती है, लेकिन फैंटम दस्ते का इस पर ध्यान ही नहीं जाता है। वहीं यहाँ से गुजरने वाली महिलाओं, लड़कियों सहित आसपास के दुकानदारों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पुलिस तो आती है, लेकिन देखकर चली जाती है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए विवादित बयान के विरोध में हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्रों ने उनकी जलाई फोटो। प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार शनिवार को शहर की सभी छोटी बड़ी दुकानें रहीं बंद। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सपरिवार बाबा विश्वनाथ व संकट मोचन दरबार में लगाई हाजिरी। और लहरतारा भिटारी गांव में सीवर व सड़क समस्या के विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।